हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस कर चुके थे। आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 6 के लिए है और आज के इस वीडियो में राहुल सर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस। और लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों को बता चुके थे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में, उसके बहुत डिटेल से एग्जांपल बताए थे, समझाए थे और लिखवाए थे। आज के इस वीडियो में आप लोगों को लेके चलते हैं फोल्डिंग ऑफ पेपर एंड कटिंग ऑफ पेपर। ठीक है, क्या ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। फिर रोलिंग ऑफ रोटी, ठीक है, बेकिंग ऑफ रोटी क्या इरिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। तो इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 6th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, साइंस को पढ़ते रहे। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहे। सुन लो, चलते हैं, लेट्स कम ऑन द टॉपिक। हेडिंग डाल दीजिएगा फोल्डिंग ऑफ पेपर एंड कटिंग ऑफ पेपर, कि पेपर की फोल्डिंग करना कटिंग करना क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, जब पेपर को आपने बचपन में एरोप्लेन बनाया होगा आप लोगों ने, ठीक है, आपकी एज में आप घर पर एरोप्लेन भी बनाते हैं पेपर से, कई अदर आइटम्स भी बनाते हैं। तो होता क्या है, आप उस आइटम को यदि काटेंगे नहीं तो आपके वो किस कंडीशन में रहेगा, पेपर की कंडीशन में रहेगा। और यदि आपने पेपर को काटा तो वो उस कंडीशन में नहीं रहेगा। इज दैट क्लियर। तो देख लीजिएगा, लिखिएगा इसमें द फोल्डिंग ऑफ पेपर, दो कंडीशन है इसमें, द फोल्डिंग ऑफ पेपर इज ए रिवर्सिबल चेंज, बट क्या लिखा, द फोल्डिंग ऑफ पेपर इज ए रिवर्सिबल चेंज बट द कटिंग ऑफ पेपर but the cutting of paper is an irreversible ठीक है, देख लीजिएगा, irreversible change। ओके, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालें रोलिंग ऑफ रोटी, 2 लाइन का गैप दे देना, इसके बाद 2 लाइन का गैप देकर के हेडिंग डालना रोलिंग ऑफ रोटी, रोटी का रोल करना, एंड बेकिंग यानी कि सेकना, बेकिंग ऑफ रोटी। ठीक है, तो देख लीजिए आइटम एक ही है रोटी, और रोटी को ही हम क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, और रोटी को ही सेक रहे हैं। तो इसमें 2 कंडीशन आ गई, अगर आप रोटी को रोल कर रहे हैं तो वो है आपके रिवर्सिबल, और अगर आप रोटी को सेक रहे हैं तो वो है इरिवर्सिबल। ओके, सो लिखिएगा द रोलिंग ऑफ रोटी ठीक है, द रोलिंग ऑफ रोटी आउट ऑफ डफ यानी कि आटे से, आउट ऑफ डफ, DOUGH, डफ का मतलब होता है आटा, ठीक है, इज ए रिवर्सिबल चेंज। क्या है ये रिवर्सिबल चेंज, द रोलिंग ऑफ रोटी आउट ऑफ डफ इज ए रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, एंड बट, आगे लिखिएगा बट द बेकिंग BAKING, बट द बेकिंग ऑफ रोटी, बट द बेकिंग ऑफ रोटी इज एन इरिवर्सिबल, इज एन, देख लीजिएगा, इरिवर्सिबल, IRRVERSIBLE, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, क्योंकि सीखी हुई रोटी से आप लोग आटा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे। थर्ड आप लिखिएगा शेपिंग ऑफ वेट क्ले, SHAPING, शेपिंग ऑफ, शेप में ING लगा दें, शेपिंग ऑफ वेट, WET, वेट क्ले, CLAY, एंड शेपिंग ऑफ वेट क्ले एंड इनटू, सॉरी, शेपिंग ऑफ वेट क्ले इनटू क्ले पॉट, इनटू क्ले पॉट, एंड बेकिंग BAKING, एंड बेकिंग ए क्ले पॉट। ओके, तो देख लीजिएगा शेपिंग ऑफ वेट क्ले, क्या लिखा, शेपिंग of wet clay into clay pot and baking of
बेकिंग ए क्ले पॉट। ओके, तो देख लीजिएगा जो शेपिंग होती है, तो आगे लिखिएगा द शेपिंग, SHAPING। जो शेपिंग होती है किसकी, लंप जो होती है, जैसे गीली मिट्टी होती है, वेट क्ले जो होती है, उसकी शेप कर सकते हो आप, यानी कि उसको आकार दे सकते हैं। तो शेपिंग ऑफ ए लंप, LUMP, तो क्या लिखा, शेपिंग ऑफ ए लंप ऑफ वेट क्ले, यानी कि गीली मिट्टी, तो क्या लिखा, शेपिंग ऑफ ए लंप ऑफ वेट क्ले इनटू ए पॉट बाय, ठीक है, एक पॉट में, इनटू ए पॉट बाय ए पॉटर, POTTER, पॉटर ऑन हिज, तो क्या लिखा देखो, द शेपिंग ऑफ ए लंप ऑफ वेट क्ले इनटू ए पॉट बाय ए पॉटर ऑन हिज व्हील इज ए, ऑन हिज व्हील, उसके पहिए पे वो लगाता है, इज ए, क्या होता है, रिवर्सिबल, क्या है ये, रिवर्सिबल चेंज। ओके, कौन सा चेंज है ये, रिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। और देखिए जो बेकिंग, अगर उसको सेका जाए, बट आगे लिखिएगा बट द बेकिंग, ठीक है, बट द बेकिंग ऑफ क्ले पॉट, बेकिंग ऑफ क्ले पॉट, ठीक है, किसके अंदर सेकना, इन एन ओवन इट, ठीक है, क्या लिखा, बेकिंग ऑफ क्ले पॉट इन एन ओवन इट, हाउएवर, HOWEVER, हाउएवर, ये क्या है, एन इरिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज। ओके, फुल स्टॉप। नेक्स्ट हेडिंग डालो, इनफ्लेटिंग ए बैलून। फोर्थ डालो इनफ्लेटिंग, INFLA, 2 लाइन का गैप दे करके आप लोगों को हेडिंग डालनी है, ठीक है। इनफ्लेटिंग ए बैलून, बैलून का, ठीक है, फूलना, और ब्रस्टिंग यानी कि फूटना, BURSTING, ब्रस्टिंग ए बैलून। ओके, यानी कि पहली बात तो बैलून को फुलाएंगे, दूसरी बात उसे फोड़ेंगे। तो बैलून को फुलाना रिवर्सिबल और उसका फूटना क्या है, इरिवर्सिबल। तो आप लिखिएगा इनफ्लैटिंग, द इनफ्लैटिंग, INFLATING, इनफ्लैटिंग ए बैलून, द इनफ्लैटिंग ए बैलून इज आ रिवर्सिबल चेंज, इज आ रिवर्सिबल चेंज। ओके, बट द, आगे लिखिएगा, द इन्फ्लेटिंग ए बैलून इज ए रिवर्सिबल चेंज, बट द ब्रस्टिंग ऑफ बैलून, BURSTING, ब्रस्टिंग आ बैलून इज एन, तो क्या लिखा, द ब्रस्टिंग ऑफ ए बैलून इज एन इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, IRRVERSIBLE, इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है, इरिवर्सिबल चेंज। ओके, नेक्स्ट लिखिएगा 5 नंबर पे आप आ जाइए, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। हेडिंग लिखें, 2 लाइन का गैप दे करके हेडिंग डालें, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, WAX, मेल्टिंग ऑफ वैक्स एंड बर्निंग ऑफ वैक्स। यानी कि मोम का पिघलना, और दूसरी बात है मोम का क्या होना, जलना, दोनों अलग अलग कंडीशन आ गई। तो मेल्टिंग ऑफ ए वैक्स, मोम का पिघलना, तो ये क्या है, रिवर्सिबल है। द मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज ए रिवर्सिबल चेंज, इज ए रिवर्सिबल चेंज। ओके, बट द मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज ए रिवर्सिबल चेंज, बट आगे बोल सकते हैं द बर्निंग ऑफ वैक्स, बट द बर्निंग ऑफ वैक्स इज एन इरिवर्सिबल
इज एन द बर्निंग ऑफ वैक्स इज एन इरिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज। ओके, यानी कि दो कंडीशन के बारे में राहुल सर ने आप लोगों को बता दिया। हर किसी एग्जाम्पल में दो दो कंडीशन है। द मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज ए रिवर्सिबल चेंज हो गया, बट लेकिन बर्निंग होना, ठीक है, वैक्स की, वो क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, और ये चैप्टर यहाँ पर जाकर के आप लोगों के स्टॉप हो जाता है। यहाँ पर जाकर के आप लोगों के जो चैप्टर 6 है, चेंजेज अराउंड अस, ठीक है, चेंजेज अराउंड अस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर 6 है, चेंजेस अराउंड अस, ठीक है, यानी कि हमारे चारों तरफ जो कुछ भी चेंजेज होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, ये सब कुछ आप लोगों के इसमें कंप्लीट हो जाता है। ये चैप्टर यहाँ पर जाकर के चैप्टर 6 आप लोगों के कंप्लीट हो जाता है। इसकी पीडीएफ फाइल, क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ फाइल आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दी जाएगी। तो चैप्टर 6 की पीडीएफ फाइल आपके व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। अब आप लोगों के राहुल सर ने कौन कौन से चैप्टर हो ही गए, आप लोगों को भी पता है कौन कौन से चैप्टर राहुल सर ने आप लोगों को डिटेल से पढ़ा दिए। एक तो हो गया आपके चैप्टर 6, ठीक है, और कौन कौन सा हो गया आप लोगों के चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिए जाएंगे पीडीएफ फाइल की फॉर्म में। अब चैप्टर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और उसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। तो चैप्टर 5 चलते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस की तरफ। हेडिंग डाल दीजिएगा, ठीक है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। ऊपर से चैप्टर का नाम चेंज कर रहे हैं राहुल सर, ठीक है। चलिए जी, यहां से इनको मैं रफ कर देता हूं और आप लोगों को भी बता देता हूं। जितने चैप्टर होते जा रहे हैं आप लोग उन्हें लर्न करते जाइए, साथ के साथ पेंडिंग रखने का कोई काम नहीं है, लर्न करते जाइए साथ के साथ, ठीक है। चलिए जी, चैप्टर 5, ठीक है, क्या है चैप्टर 5, और चैप्टर 5 का नाम क्या है, चेंजेस अराउंड, वो चैप्टर 5 का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, SEPARATION, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। पदार्थों का पृथक्करण, हिंदी में बोला जाए तो पदार्थों का, सब्सटेंसेस मीन्स पदार्थ, सेपरेशन का मतलब होता है अलग अलग करना। पदार्थों को किस तरीके से अलग अलग करते हैं, तो इस चैप्टर में मैं आपको बता दूं कई तरीके की प्रोसेस के बारे में राहुल सर आप लोगों को बताएंगे। पहले तो मिक्सचर क्या होता है, कि थ्रेसिंग कौन सी प्रोसेस होती है, विनोविंग छानना, फटकारना, गेहूं से धान को अलग करना, ठीक है, गेहूं से कंकड़ को निकालना, हैंड पिकिंग होता है, सीविंग होता है, मैग्नेटिंग, लोहे के पूरे ढेर में से, मतलब कचरे के ढेर में से, गार्बेज में से लोहे की वस्तुओं को बाहर निकालने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग तरीका है सबका, ठीक है। मैग्नेटिक सेपरेशन है, लोडिंग है, डिकेंटेशन है, आप लोगों के इवेपोरेशन है, फिल्ट्रेशन है। तो इसके बारे में राहुल सर आप लोगों को सब कुछ बताएंगे। फिल्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है, इवेपोरेशन किस तरीके से होता है, डिस्टिलेशन किस तरीके से यूज में आता है, ठीक है। तो डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन, सैचुरेट सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सबके बारे में राहुल सर आप लोगों को डिटेल से समझाएंगे। ओके, तो चलते हैं। सबसे पहले इस थ्योरी के बारे में आप लोगों को बता दूं, यहां से स्टार लगाना और स्टार लगा करके लिखना स्टार्ट करें कि मिक्सचर आप लोगों को पता ही है, आप लोगों को पहले भी मैंने बताया है, ठीक है, कि अलग अलग टाइप के मटेरियल्स होते हैं और प्योर सब्सटेंस कौन कौन से, शुगर, ठीक है, जिनमें एक ही पार्टिकल से मिलकर बने हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं, आप लोगों को भी पता है। चलें आगे की तरफ, देख लीजिएगा। चलिए जी, आगे देख लीजिएगा। ए मिक्सचर, इसमें लिखिएगा ए मिक्सचर, MIXTURE, मिक्सचर का मतलब होता है मिश्रण। ए मिक्सचर इज मेड अप ऑफ, इज मेड अप ऑफ टू, ठीक है, और मोर प्योर सब्सटेंसेस, और मोर प्योर सब्सटेंसेस। आप लोगों को भी पता है कि जो मिक्सचर होता है यानी कि मिश्रण, MIXTURE, मिक्सचर जो होता है वो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसों से मिलकर बना हुआ होता है। द प्योर सब्सटेंस, फुल स्टॉप लगा लिखें, द प्योर सब्सटेंस
द प्योर सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन ए मिक्सचर, आगे लिखिएगा विच आर प्रेजेंट, PRESENT, विच आर प्रेजेंट इन ए मिक्सचर, विच आर प्रेजेंट इन ए मिक्सचर आर कॉल्ड, आगे लिखिएगा आर कॉल्ड, उन्हें क्या बोला जाता है, यानी कि द प्योर सब्सटेंस, ऐसे शुद्ध पदार्थ जो कि किस में प्रेजेंट हो, मिक्सचर में प्रेजेंट हो, उन्हें क्या बोला जाता है, कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर कॉल्ड, आगे लिखिएगा द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, उन्हें मिक्सचर के कंपोनेंट्स बोला जाता है। ठीक है, और भी दूसरा नाम है कॉन्स्टिट्यूएंट्स, TUENTS, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर, फुल स्टॉप। ठीक है, चलें आगे की तरफ। मोस्ट ऑफ द आपने देखे होंगे, ठीक है, कौन कौन से, जैसे एयर मिक्सचर है गैसेस का। ठीक है, लाइफ में कई सारे मिक्सचर आपने देखे होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, नीचे लिखिएगा एग्जाम्पल, एयर इज अ मिक्सचर, लिखिएगा एयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, एयर जो है वो अलग अलग गैसों का मिक्सचर है। सच एज, कौन कौन सी गैसों का लिखवा देता हूं, सच एज ऑक्सीजन, ठीक है, O2, नाइट्रोजन N2, CO2, हीलियम। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, CO2 एंड वाटर वेपर। ठीक है, कई सारे होते हैं वाटर वेपर्स एक्सेट्रा। ठीक है, नीचे आ जाइए, एरो लगा करके आप लोगों को लिखना है मोस्ट ऑफ द थिंग, एरो लगा करके लिखें मोस्ट ऑफ द थिंग, लिखिएगा मोस्ट ऑफ द थिंग्स। ठीक है, ज्यादातर जो वस्तुएं होती हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स, वो क्या है, हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच वी यूज, ठीक है, जो कि हम डेली लाइफ में इन आवर डे टू डे बोल सकते हैं, डे टू डे लाइफ। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द थिंग हम जो डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है, वो क्या है, ज्यादातर मिक्सचर आती है। जैसे आप कोई भी शरबत बनाते हैं, चाशनी बनाते हैं, ठीक है, तो वो सारी क्या है, मिक्सचर में आती है। ठीक है, आगे लिखिएगा सम ऑफ द मिक्सचर, सम ऑफ द मिक्सचर्स आर, ठीक है, लिखिएगा सम ऑफ द मिक्सचर्स अराउंड अस आर। ठीक है, तो सम ऑफ द मिक्सचर्स अराउंड अस आर, कौन कौन से हैं, ठीक है, एयर है, ठीक है, लिखते जाइए, यहीं लिखवा देता हूं मैं, एयर है, सी वाटर है, समुद्र का पानी है, ठीक है, एयर, सी वाटर, रॉक सॉल्ट, ROCKSALT, रॉक सॉल्ट है, एयर है, सी वाटर है, रॉक सॉल्ट है, मिल्क है, टी है, मिल्क, टी, शरबत, शरबत है। ठीक है, अब मिल्क पूछे कोई मेरे से कि सर मिल्क कैसे है मिक्सचर, तो मिल्क में देखो शुगर होता है, ठीक है, फैट होती है, प्रोटीन होता है आप लोगों के, ठीक है, बहुत सारी चीजें, और आपके वाटर तो होता ही है। ठीक है, तो रॉक सॉल्ट, शरबत हो गया, मिल्क लिखवा दिया राउसन ने, टी हो गया, कॉफी भी है, COFFEE, कॉफी भी होती है, और क्या होता है, तालाब का पानी होता है, पॉन्ड, POND, पॉन्ड वाटर भी होता है, और क्या होता है, टैप वाटर, नल का पानी भी मिक्सचर ही होता है, आपकी डेली लाइफ में होता है, और गन्ने का जूस, शुगर कैन जूस आप लोगों ने पिया हो कभी, ठीक है, बहुत टेस्टी लगता है। ठीक है, जैजरी, गुड़ भी होता है, GAGGERY, जैजरी भी आप लोगों के मिक्सचर है, सॉइल भी मिक्सचर है। ठीक है, और रॉक्स, ROCKS, रॉक से चट्टाने भी मिक्सचर होती है, सॉफ्ट ड्रिंक भी मिक्सचर होता है, सॉफ्ट ड्रिंक, DRINK, सॉफ्ट ड्रिंक भी क्या होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है, एक्सेट्रा।
ओके, सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है, चलें आगे की तरफ बात करते हैं। या आप लोगों के मिक्सचर के प्रोसेस के बारे में भी मैं लिखवाऊंगा। ठीक है, तो देखिएगा, ये मिक्सचर जो होता है, नीचे नोट डाल करके लिखें, नीचे नोट डाल करके, ठीक है, नोट डाल करके लिखें। मिक्सचर जो होता है वो सॉलिड लिक्विड गैस होता है। ए मिक्सचर, ठीक है, कैन बी, क्या क्या हो सकता है, कैन बी ए सॉलिड हो सकता है वो, कॉमा लिक्विड हो सकता है वो, और क्या हो सकता है, गैस वो हो सकता है। ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे सॉइल, SOIL, सॉइल इज ए सॉलिड मिक्सचर, सॉइल तो हो गया सॉलिड मिक्सचर। ठीक है, नीचे लिखिएगा मिल्क, एग्जाम्पल मिल्क इज ए लिक्विड मिक्सचर, मिल्क क्या हो गया, लिक्विड मिक्सचर हो गया, फुल स्टॉप। नीचे लिखे आप सॉइल हो गया, ठीक है, मिल्क हो गया, एयर, एयर इज ए गैस मिक्सचर। ओके, तो ये हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, चलो जी, नीचे लिखिएगा स्टार लगा करके, मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट ऑफ द केसेस हाउएवर, ठीक है, वी कैन नॉट सी, हम क्या नहीं देख सकते, डिफरेंट सब्सटेंसेस, वी कैन नॉट सी डिफरेंट substances present in a mixture, present in a mixture। ठीक है, तो यानी कि ज्यादातर क्या है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग क्या नहीं देख सकते, डिफरेंट सब्सटेंसेस जो मिक्सचर में प्रेजेंट है वो नहीं देख सकते। आगे देखिएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा रीजन, ठीक है, फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर, हेडिंग डाल दीजिएगा रीजन्स फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर इनटू देयर, देयर कंपोनेंट। तो देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही हो पाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे रीजन्स फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर इनटू देयर कंपोनेंट्स के साथ। क्या क्या इसके रीजन्स होते हैं। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। थैंक यू।